जो मेरे यहाँ पर स्कूल से बच्चियां और बच्चे आए हुए हैं। आज आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये आयोजन क्या किया गया है, उसमें आप मेरा साथ देंगे। आपने बोलना है ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, जोर से, ताकि ये सभी एक ऐसा भूचाल आए कि सभी के दिमाग में ये बात बैठ जाए। से नो टू ड्रग्स, से नो टू। मैं यहां से कंपटीशन करूंगा लेडीज और लड़कों का। यहां से पहले लड़कियां बोलेंगी से नो टू, से नो टू। लड़के हार गए, लड़कियां जीत गई। अब मैं आपको इस ड्रग्स के बारे में एक सबसे बड़ी चीज, टाइम हो गया। एक सेकंड। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मात्रा में बच्चे, पेरेंट्स सब आए हैं, तो इसके थ्रू हम यही मैसेज देंगे कि ड्रग्स तो जैसे मैं आप अपनी स्पीच में भी कह रहा था एक रियलिटी है, बट इसमें हमारा क्या रहना चाहिए कि प्रिवेंशन का कैसे हो सकता है। उसमें हमें पेरेंट्स को गाइड करना है, बच्चों को गाइड करना है। तो पेरेंट्स ने एक मतलब अपना मेन मुद्दा ही ये रखना है कि अगर बच्चा घर पे आता है तो उसके जो भी हैं क्रिमिनल वो चेक करने हैं क्या है, चेंजेस आ रही हैं। मैं कह रहा था तो प्रिवेंशन मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो अगर रियलिटी में आप जैसे देखते हैं ड्रग्स तो सोसाइटी में है, पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने आपने देखा होगा पीछे मतलब PS से PS के केसेस भी रहे, लोगों को अंदर भी करवाया जो बड़े बड़े पेडलर्स थे। तो पुलिस अपनी तरफ से एक्शन कर रही है। इसमें सोसाइटी का भी पुलिस के साथ शाना बिशाना चलना जरूरी है। और इसमें जानीपुर ट्रेडर्स एसोसिएशन जैसे मैं कहूँगा ऐसे और ऐसा सोसाइटी ये एक एग्जाम्पल हैं जो पुलिस के साथ चलती है, शाना बिशाना होकर चलती है। और हमारा यही रहेगा कि इसमें हम थोड़ा मतलब जो भी ये ड्रग्स का है इसमें एक तो डिक्लाइन लाएँ, एक अगर कोई ड्रग्स से मुबतला है कोई बच्चा उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए। जैसे मैंने आपने देखा होगा स्पीच में भी बता रहा था पुलिस की तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए वो रिहेबिलिटेशन के लिए जनता के साथ हैं। कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ड्रग्स पे देखिए एक्शन चल रहा है। हाईएस्ट ऑफ ऑफिसर्स में ये कहूँगा ऐसा नहीं है कि हम इस लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं यही कर रहे हैं। इवन टाइम टू टाइम इंकार्ड की मीटिंग होती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग देते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के SSP जो होते हैं, बाकी डॉक्टर्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़, ये एक मतलब एमल्गमेशन है सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चलने का। तो बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स पे काम चल रहा है। इसमें मतलब जो थिंक टैंक्स बैठे हैं इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इसको घटाया जाए और खत्म किया जाए। तो मैं ये आश्वासन दूँगा कि आने वाले टाइम में हमारी पुलिस तो अपनी तरफ से पूरा इसमें एफर्ट्स कर ही रही है। मैं ये भी कहूँगा आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि बाकी सारे डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। सर मैं एक मेरा सवाल भी सर कि सर आपने देखा होगा कि जो हमारे सारे इतने स्टॉल्स लगते हैं सर, ये जो फास्ट फूड लगे होते हैं, फास्ट फूड्स के पास जितने भी गाड़ियाँ लगती हैं और फास्ट फूड्स के पास जितने भी सारे खोखे लगते हैं सर, जितने भी वाइन शॉप्स हैं उसके साथ खोखे लगते हैं, एंड दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू दिस ड्रग एब्यूज़। और जितने भी आपने देखा होगा सर आपके एरियाज़ में, सभी के एरियाज़ में देखा होगा कि आजकल स्कूलों के सामने सिगरेट्स के खोखे लगने शुरू हो गए, डिपार्टमेंट के सामने सिगरेट बेचने वाले खोखे लगे हुए हैं। आई थिंक दे आर द मोस्ट वल्नरेबल एरियाज। व्हाट एक्शन यू प्रपोज कि उनके साथ उन खोखे वालों से रातों रात बढ़ जाते हैं सर वो खोखे वाले। जैसे कहा आपने भी क्वेश्चन बहुत लंबा किया, इतना लंबा क्वेश्चन कभी करना ही नहीं चाहिए कि बंदे का पता ही ना चले। बट मैं आपका समझ गया कि आप कहना क्या चाहते थे। जैसे ये हम जनरलाइज हर किसी को नहीं कर सकते कि हर कोई गंदा है, बट मोहल्ले में खबर होती है। मैं कहता हूँ कि मोहल्ले में कुछ हो रहा हो तो अगर साथ वाले घर में भी कुछ हो रहा है बंदे को सब पता होता है। तो मैं यही कहूँगा सोसाइटी को, यही फोरम्स होते हैं यहाँ पे हम जब आए हैं हमारा आपस में मिलना जुलना हुआ है, सोसाइटी का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि पुलिस हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के चलना चाहती है। तो ऐसी कोई भी खबर हो पुलिस को बताएं। जैसे मैं एक एग्जांपल अपनी स्पीच में भी दे रहा था कि एक स्कूल के बाहर कुलचे वाला, आपने सुना ही होगा, कुलचे वाला कुछ मिकदार में ड्रग्स मिलाता था, तो हमने उसको FSL में भेजा और बाद में उस पर एक्शन हुआ। तो इसी तरह से अगर जनरल पब्लिक को कुछ हल्का सा भी ऐसा पता चलता है तो आज का वो टाइम नहीं है कि पुलिस और पब्लिक में डिस्टेंस है। मैं कहूँगा पुलिस और पब्लिक साथ ही साथ चलते हैं, तो पुलिस को ज़रूर सुनाएं, इस पर एक्शन होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।